एपिसोड 13 इजहार हो जाए। रात को पार्टी से आने के बाद रूही जिया को बोलती है, चल तू टेरेस में, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जिया समझ जाती है पक्का ये अभी सर के बारे में ही बात करेगी। निकल ले बेटा जिया, वरना ये तुझे आज नहीं छोड़ने वाली। रूही कहती है, किन ख्यालों में हो मैडम? जिया कहती है, वो मैं बहुत थक गई हूँ यार, कल बात करते ना प्लीज। रूही कहती है, नहीं नहीं, अगर तू थक गई है तो चल तेरे रूम में चलते हैं, वहीं बात करेंगे। वैसे भी तेरी रूममेट बाहर गई है। जिया के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप हारे हुए सिपाही की तरह रूही के पीछे चली जाती है। रूम पहुंचकर रूही जिया के हाथ अपने हाथों में लेकर बोलती है, देख यार, एक दोस्त होने के नाते मुझसे सब कुछ बेझिझक शेयर कर ले, नहीं तो मन में बात रखेगी तो आज जैसे तेरी तबीयत खराब हो गई थी वैसे ही आगे होती रहेगी। जिया रूही के गोद में अपना सर रख लेती है और कहती है, मुझे पता नहीं यार क्या हो जाता है, पर जब भी मैं अभी सर के पास रहती हूँ अजीब सी खुशी, अलग सा सुकून मिलता है। और जब भी वो ईशा मैम के करीब होते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। रूही, अरे पागल, यू लाइक हिम? नो 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 नो, आई थिंक यू लव हिम। जिया वर्ड बोलकर उठ जाती है। रूही, यस जिया, यू लव हिम। जिया, अब क्या करूं? रूही, सर को बता दे। जिया कहती है, और वो किसी और को पसंद करते होंगे तो? रूही कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने देखा है सर की आंखों में तेरे लिए फिक्र प्यार। जिया कहती है, आर यू श्योर? रूही कहती है, हाँ यार, पर चल अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है, और हाँ, सर को कल अपनी फीलिंग्स बता देना। जिया ठीक है कहती है। दूसरे दिन सुबह रूही उठती है और सोचती है, आज तो जिया से बात करनी ही पड़ेगी अभी सर को लेके, कि वो अपनी मन की बात उन्हें बता दे, वरना इन लोग तो ऐसे ही खामोश रहे तो बन गई इनकी लव स्टोरी, और खुद में हंसने लगती है। तभी उसका ध्यान बगल में सोती हुई रिया पे पड़ता है और वो रिया को उठाती है, उठ मेरी जान, वरना खुद लेट होगी और मुझे भी लेट करवाएगी तू। रिया नींद में रहती है और कहती है, हाँ तो जाना, कॉलेज टाइम पर मैंने थोड़ी तुझे रोका है, वैसे भी तू जिया के साथ ही जाएगी, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। रूही कहती है, ओए पागल, सीधे बोलना, जल रही है तू। रिया उठकर बैठ जाती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ थोड़ा सा। रूही हंसते हुए कहती है, हो मेरी जलन कुकड़ी, ना जल, तुझे तो पता है ना तेरी कितनी वैल्यू है मेरे लाइफ में। तभी जिया आ जाती है और बोलती है, और मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। रूही कहती है, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूही की हालत देखकर रिया और जिया हंसने लगती हैं। रिया और जिया दोनों रूही के दोनों चिक्स पे किस करते हैं और तीनों हंसने लगते हैं। फिर कॉलेज चले जाते हैं। इधर अभी जिया के इंतजार में कॉलेज के मेन गेट में ही खड़ा होता है। नील आता है और कहता है, क्या हुआ भाई, जिया का वेट कर रहा है ना तू? अभी जिया के ध्यान में, हाँ यार, पर पता नहीं आएगी या नहीं। बोलते बोलते अचानक रुक जाता है और हड़बड़ी में बोलता है, नहीं नहीं यार, मैं तो तेरा वेट कर रहा था। नील कहता है, सुन, झूठ ना बोल, मैं तो बोलता हूँ तू उसे अपने मन की बात बोल दे, वरना कोई और। नील इसके आगे बोल पाता उससे पहले ही अभी कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी जिया, रिया और रूही आती दिखाई देती हैं। तीनों एक साथ उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो नील और अभी भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। नील कहता है, अच्छा जिया सुनो, अभी को तुमसे कुछ बात करनी है। जिया कहती है, जी सर कहिए। नील कहता है, अकेले में बात करनी है इसे। अभी नील के कान में कहता है, अरे यार मैं अकेले क्या बोलूंगा। नील कहता है, अबे तो क्या अपने मन की बात बोलने के लिए पूरी पलटन साथ लेकर जाएगा? और सोच, जिया ने मना कर दिया तो बेइज्जती कितनी होगी तेरी। अभी कहता है, बात तो तेरी सही है। रूही कहती है, तभी तो हम चलते हैं जिया, तू सर से बात कर ले। रूही मुस्कुराते हुए एक नजर जिया पे डालती है। जिया उसे इशारे से कहती है, रुक बेटा, मेरा भी वक्त आएगा, और आज जो तू मुझसे पिटेगी ना। रूही मन में कहती है, ले मार लेना, बस तुम्हारी लव स्टोरी तो शुरू हो जाए। तभी नील उसके पास आता है और बोलता है, रूही 10 मिनट बाद तुम मुझे कैंटीन में मिलना। रूही कहती है, क्यों सर? नील कहता है, अब वो तुम्हें वहीं आकर पता चलेगा ना। रूही कहती है, ओके सर। रूही कैंटीन आ जाती है और वहां बैठकर नील का वेट करती है और सोचती है, ये अकड़ू क्यों नहीं आया अभी तक? जितना वेट ये मुझसे कराते हैं, अगर 5 मिनट भी उससे कम का वेट मैंने करा लूं तो उनके ऊपर तो पहाड़ टूट जाएगा। रूही को अब गुस्सा आने लगता है और वो वापस क्लासरूम जाने का सोचकर अपने टेबल से उठकर पलटती ही है, वैसे ही नील से टकरा जाती है और बिना देखे ही बोलती है, अरे यार देख के चला करो, अब क्या सर फोड़ के मानोगे तुम? और वो सामने नील को देखकर सिट्टी पिट्टी उसकी गुम हो जाती है और आवाज तो जैसे हल्के में आ जाती है और कहती है, सॉरी सर, वो। नील कहता है, रिलैक्स, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, आओ बैठो। रूही बैठ जाती है। नील कहता है, छोटू 2 कप कॉफी ले आओ। रूही कहती है, आपने मुझे यहाँ बुलाया सर, आपको कुछ काम था? नील कहता है, वो कल के लिए थैंक्स, अगर तुम नहीं होती तो मैं अल्कोहलिक ड्रिंक ले लेता और पता नहीं फिर क्या होता। रूही कहती है, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था ना। तभी छोटू कॉफी ले आता है। दोनों कॉफी पीते हैं, लेकिन नील का ध्यान कॉफी में कम रूही में ज्यादा होता है। रूही, सर तो मैं चलूं? नील कहता है, रुको, मुझे थैंक्स बोलने का एक मौका चाहिए, आज कॉफी में चलोगी? रूही, सर मैंने आपसे कहा ना,
थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, नील कहता है। ओके फाइन, बट कॉफी, रूही बोलती है। कॉफी नहीं, चाय पे चलेंगे? नील कहता है श्योर श्योर। रूही कहती है पर जगह मेरे पसंद की होगी, क्लास खत्म होने के बाद चलेंगे। नील कहता है ओके नो प्रॉब्लम। रूही अपने क्लास में वापस आ जाती है और नील की पोस्टिंग होती है तो वो हॉस्पिटल चला जाता है। इधर क्लासरूम में वंश और रिया झगड़ा कर रहे होते हैं। इवा चुपचाप चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खत्म करने में लगी थी। रूही रौनक को कुछ स्टडी रिलेटेड चीज समझा रहा था, तभी वहाँ जिया आती है। थोड़ी उदास लगती है। वंश कहता है ओए जिया, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जिया कहती है हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रौनक पूछता है पक्का ना? जिया कहती है हाँ यार पक्का। तभी पता चलता है कि नेक्स्ट लेक्चर कैंसिल हो गया है। तो रूही जिया को लेके गार्डन एरिया में चली जाती है और बोलती है अब बता क्या बात हुई, तेरा मुंह क्यों ऐसे लटका हुआ है? जिया कहती है अरे यार आज मैं सर को क्या बोलूं समझ ही नहीं आ रहा था, सर भी कुछ नहीं बोल रहे थे। रूही चौंक कर कहती है तो तुम लोग साइलेंट मोड में ही रह गए और कुछ भी नहीं कहा? ना अभी सर ने ना तूने। ओ माय गॉड, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा यार। जिया बीच में कहती है रुक रुक मेरी तूफान एक्सप्रेस, बात की हम दोनों ने। रूही की आंखें चमक जाती है और वो बोलती है फिर बताना जल्दी, इतना भाव क्यों खा रही है? जिया बोलती है अभी सर ने पूछा कि तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या मिला था और मैंने उन्हें बता दिया पराठा और छोले मिले थे। रूही अब थोड़ी देर शॉक में रहती है और जोर जोर से हंसने लगती है और फिर बोलती है सीरियसली तुम दोनों कपल बन जाओ, मोस्ट फनी कपल का अवार्ड मैं तुम्हें दिलवाऊंगी। तेरा तो मुझे पता था कि तू पहले से ही डफर है, पर सर से मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिया उसे 2-4 मुक्के जड़ती है और बोलती है हंस लो तुम भी हंस लो, मेरा भी वक्त आएगा लेकिन याद रखना। रूही कहती है अच्छा तो ये तो बता कि मुंह क्यों लटका है? जिया कहती है क्योंकि मैंने उनसे अपने दिल की बात नहीं कही। रूही मन में कहती है अरे यार ऐसे तो इनका कुछ नहीं होगा, रूही तुझे ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इधर नील भी हॉस्पिटल में अभी का वेट कर रहा था। तभी अभी आ जाता है और नील उसके ऊपर सवालों की झड़ी लगा देता है। तूने जिया को बताया? उसने क्या कहा? बताना बताना। अभी कहता है अरे यार केबीसी खेलना बंद कर, और अभी सेम चीज बताता है जो जिया ने रूही को बताई। नील सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है अबे गधे, तो तू कम से कम तबियत के बारे में पूछ लेता, ब्रेकफास्ट किया कि नहीं ये पूछ लेता, स्टडी के बारे में पूछ लेता, पर नहीं भाई साहब तो ये पूछ के आए हैं कि आज नाश्ते में मेन्यू क्या था। अभी कहता है तो यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जो दिमाग में आया वो मैंने बोल दिया। नील हंसते हुए तेरा कुछ नहीं हो सकता यार। फिर वो भी अपने केसेस हैंडल करने चले जाते हैं, पर नील सोचता रहता है अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इनकी लव स्टोरी तो कभी मुकम्मल ही नहीं हो पाएगी। नहीं, मेरे भाई के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। शाम को सब वापस हॉस्टल और घर निकलते हैं। तभी रूही के फोन में नील का मैसेज आता है तुम पार्किंग एरिया में रहना, 10 मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ। रूही ओके सर का मैसेज सेंड कर देती है। अभी टेंशन में होता है और वो जल्दी घर चले जाता है। इधर जिया रूही को बोलती है चल तुझे हॉस्टल नहीं जाना क्या मैडम? रूही कहती है तू और रिया चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। जिया कहती है हाँ चल लेकिन टाइम से आ जाना हॉस्टल वापस, ठीक है? रूही हाँ पक्का कहती है। सब चले जाते हैं। रूही नील का वेट कर रही है। तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। रूही इधर उधर देखती है और वहां से निकलती है तो एक लड़की से टकरा जाती है और वो लड़की उसे कहती है मुझे बचा लो उससे। रूही कहती है श्रुति तू यहाँ? श्रुति रूही की ही बैचमेट होती है। और तुझे किससे खतरा है? श्रुति सामने की ओर इशारा करती है तो रूही सामने से देखती है तो अंकित खुराना जो कि 4th ईयर बैच का होता है आ रहा होता है। रूही कहती है सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं एक सीनियर होके? अंकित कहता है देखो वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक किस के लिए बोला था, अब वो इसके लिए नहीं मानी तो मैं क्या करूं? अंकित बड़ी बेशर्मी से ये बोलता है। फिर अचानक रूही की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो इस श्रुति से, इनफैक्ट अब मुझे लग रहा है मुझे तुम में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सुनकर रूही का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो अंकित को एक जोरदार तमाचा मार देती है और बोलती है ये तमाचा आपको लड़कियों की इज्जत ना करके इस्तेमाल करने वाली वस्तु समझने के लिए। और वो दूसरा तमाचा भी लगाती है और बोलती है ये थप्पड़ तुझे ये याद दिलाएगा कि एक लड़की अकेली कमजोर नहीं होती, वो भी डटकर तेरा सामना कर सकती है। अंकित अब बहुत गुस्से में आ जाता है और रूही को बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, और रूही को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि वहां नील आ जाता है और अंकित का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है इतनी क्या जल्दी है बे तुझे, कम से कम मेरा ही इंतजार कर लेता। फिर तो नील जो अंकित की धुलाई करता है। ओहो हो, रूही नील का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है कि चॉकलेट हीरो मार धाड़ भी इतने खतरनाक तरीके से कर सकते हैं। रूही नील से बोलती है रुक जाइए नील सर, कल डीन सर से इनकी कंप्लेन करेंगे हम, है ना श्रुति? श्रुति कहती है हाँ सर। नील अंकित को छोड़ देता है और एक नजर रूही की ओर देखता है और बस गुस्से से घूरता है। तभी उसका ध्यान श्रुति पे जाता है। उसकी कुर्ती की स्लीव्स फट गई होती हैं। उसे कहता है तुम यहीं रुको मैं आता हूँ, और वो अपनी कार से एक एप्रन ले आता है। वो अपनी एप्रन श्रुति को दे देता है और बोलता है तुम ठीक हो ना? श्रुति यस सर कहती है।
नील कहता है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। श्रुति ओके सर कहती है और दोनों को थैंक्स भी कहती है। नील और श्रुति दोनों साथ में आगे आगे चलते होते हैं और रूही चुपचाप उनके पीछे चल रही होती है और सोचती रहती है ये अकड़ू तो बड़ा अजीब है। श्रुति को अपना एप्रन दे दिया, चलो वो तो ठीक है, उसकी जरूरत भी थी। उससे पूछ भी लिया कि तुम ठीक हो, और मुझसे तो एक बार भी नहीं पूछा, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अपने मन में वो सोचती रहती है और उसे बुरा लगता है, लेकिन उसे ये बुरा क्यों लग रहा है ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, मेरी यानी दीवा के साथ। एपिसोड 14 एक्सीडेंट। नील, रूही और श्रुति पार्किंग एरिया से बाहर आते हैं। तभी नील श्रुति के लिए फ्रंट सीट का डोर ओपन करता है। श्रुति थैंक्स सर बोलती है और बैठ जाती है। रूही को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप आके बैक सीट में बैठ जाती है और मन में बड़बड़ाने लगती है ये अकड़ू भी ना, मुझसे तो एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और यहाँ श्रुति के लिए फ्रंट सीट का डोर भी ओपन कर दिया। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे क्या करना, सोचती है और चुपचाप बैठ जाती है। श्रुति नील को कुछ न कुछ पूछ ही रही थी और नील सिर्फ जवाब दे रहा था, लेकिन रूही को ये बात खटक रही थी कि मुझसे तो एक बार भी बात नहीं किया इस अकड़ू ने, और यहाँ श्रुति मैडम के क्वेश्चंस के आंसर्स पे आंसर दिए जा रहे हैं। हद होती है रूडनेस की, खड़ूस कहेंगा। और ये श्रुति मैडम, इसकी जुबान भी नहीं थक रही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था अभी। फिर अचानक रूही अपने सिर को हल्का सा चपेट लगाते हुए बोलती है मन में, अरे यार रूही, बेचारी के बारे में ऐसा क्यों सोच रही है, ये अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। और वो अपने आप को संभाल लेती है। इतने में श्रुति का घर आ जाता है और नील और रूही उसके दरवाजे तक उसे छोड़ने जाते हैं। तब नील श्रुति से बोलता है, कल तुम मुझसे सुबह कैंटीन में मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रुति ओके सर एंड गुड नाइट बोलती है। और रही बात रूही की, तो अब तक उसकी ये सब देख सुनकर जुबान तो हिल ही नहीं रही थी। नील और रूही वापस कार के पास आते हैं और रूही चुपचाप बैक सीट में बैठती है। तभी नील बोलता है थोड़े गुस्से में, रूही फ्रंट सीट में आके बैठो। रूही कहती है, नहीं सर मैं यहीं ठीक हूँ। नील तेज आवाज में कहता है, मैंने कहा ना फ्रंट सीट में बैठो, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर हूँ क्या। रूही बड़बड़ाते हुए, चल बेटा रूही बैठ जा इस गुस्सेल अकड़ू के बगल में, नहीं तो पता नहीं और कौन सा फरमान सुना दे। रूही सामने बैठ जाती है। नील कहता है, सीट बेल्ट लगाओ तुम। रूही कहती है, ठीक है लगा लेती हूँ। नील कहता है, तुम उस अंकित से दूर रहोगी अब। रूही कहती है, ठीक है सर, पर मैं उसकी कंप्लेंट जरूर करूंगी। नील कहता है, कोई जरूरत नहीं है, और हाँ अब तुम जिया रिया के साथ ही आना जाना करना, और रही बात अंकित की, तो वो मैं और श्रुति देख लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूही को अब और खराब लगता है। वो सोचती है मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, जबकि नील के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रूही चुपचाप आंख बंद करके अपना सर सीट में टिका देती है और आज के बारे में ना चाहते हुए सोचने लगती है कि कैसे नील टाइम पे आ जाता है और श्रुति के लिए उसकी फिक्र देख पाता नहीं। उसे ये सब बुरा क्यों लग रहा था, रूही सोचती रहती है कि ये सब मैं क्यों सोच रही हूँ। नील सर किसी की भी फिक्र करे, मुझे क्यों बुरा लग रहा है। रूही इन सब में उलझ रही थी। दूसरी तरफ नील सोचता है, मैं क्यों गुस्सा नहीं कर पाता हूँ इस पर, कैसे लापरवाह लड़की है, अंकित को थप्पड़ मार दिया, इसे तो पंगे लेने का शौक है, ये जानती भी नहीं कि अंकित कौन है। अगर आज मैं सही टाइम में नहीं आता तो पता नहीं वो अंकित इसके साथ क्या करता। फिर एक नजर रूही की तरफ देखता है, पता नहीं तुम्हें तकलीफ में क्यों नहीं देख पाता मैं, आज जब अंकित तुम पर हाथ उठाने वाला था तो पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया, ऐसा लग रहा था कि साले की जान ले लूं। पर अब मुझे पता है कि अंकित तुम्हारे थप्पड़ का बदला जरूर लेगा, पर मेरे रहते मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रूही और नील एक दूसरे के ख्यालों में गुम थे, लेकिन दोनों को पता नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है। और एफएम में भी उनकी उलझते सवालों का सॉन्ग प्ले होता है दरमियान। तभी रूही के फोन में रौनक का कॉल आता है। रौनक कहता है, कहाँ है यार तू। रूही कहती है, मैं नील सर के साथ हूँ। रौनक कहता है, सर के साथ तू तू क्या कर रही है, फिर तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करती तूने। रूही कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे सब आराम से बताती हूँ। रौनक कहता है, अच्छा ठीक है जल्दी आजा चाय टपरी में, और फिर मैं तुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा। रूही कहती है, ठीक है, और फोन रख देती है और नील को बोलती है, अब सर आप मुझे रानी दुर्गावती कॉलेज के पास ड्रॉप कर दीजिए, मैं वहां से चली जाऊंगी। नील कहता है, तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ने वाला, टाइम देखा है 8 बज रहे हैं। रूही कहती है, 1 मिनट सर, वो रौनक ऑलरेडी वहाँ आया हुआ है और आप भी घर जल्दी पहुंच जाओगे। नील कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है वैसे। रूही कहती है, पर सर आपको जल्दी जाना चाहिए, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। नील कुछ नहीं बोलता और सोचता है, मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती है ये, क्या मैं इतना बुरा हूँ। कुछ देर दोनों शांत होते हैं, फिर रूही को सुबह की चाय वाली बात याद आती है और वो बोलती है, सर मैंने कहा था ना मैं आपको अपने पसंद की चाय टेस्ट करवाऊंगी, तो चलिए मेरे साथ आप भी। नील कहता है, अरे हाँ यार तुमने कहा था, लेकिन मैं श्रुति के चक्कर में सब भूल गया। रूही धीमी आवाज में कहते हैं, हाँ हाँ उसके सामने तो 5 फुट 5 इंच का इंसान नहीं दिखाई दे रहा, तो चाय कहाँ से याद होगी। नील कहता है, मिस रूही राठौड़ आपने कुछ कहा क्या।
रूही हड़बड़ी में कहती है, नहीं सर मैंने कुछ नहीं कहा। नील कहता है, ओके अच्छा बताओ तो तुम्हारी फेवरेट टी कहाँ मिलेगी? रूही कहती है, रौनक के पास। नील कहता है, व्हाट? रूही कहती है, आई मीन सर रौनक वही है, मैं और वो अक्सर वहीं चाय पीने जाते हैं, आप भी चलिए मैं आपको बताती हूँ, रानी दुर्गावती कॉलेज के पास ही है। नील ओके कहता है। थोड़ी देर में वो दोनों कॉलेज के सामने होते हैं और नील गाड़ी वहीं पार्क कर लेता है। चाय की टपरी रोड के दूसरे साइड होती है। रूही जल्दी जल्दी में होती है और रौनक को हाय बोलती रहती है और आधे रोड में आ जाती है। तभी एक स्पीड में कार उसी के साइड आती है। नील और रौनक रूही को आवाज देते हैं कि रोड से हट जाए, लेकिन रूही के पैर जैसे रोड पे जम ही गए थे और वो डर से आंख बंद कर लेती है। तभी नील रूही को खींच लेता है अपने साइड। रूही अपने आंखें खोलती है तो वो नील के बाहों में होती है। वो तो बस उसे देखती रहती है। तभी नील की तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है, मिस राठौड़ तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो? आर यू फाइन और नॉट? रूही कहती है हड़बड़ाहट में, मैं ठीक हूँ। नील कहता है, तुम्हें पता है मिस राठौड़ तुम कितनी बड़ी लापरवाह इंसान हो, देखकर रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती। पता है अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या हो जाता? ये बोलकर वो रूही को गले लगा लेता है। रूही को तो जैसे 440 वॉट का झटका लग गया हो, लेकिन पता नहीं रूही को भी नील का गले लगाना बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे भी एक सुकून मिल रहा था। तभी रूही नील को बोलती है, रिलैक्स सर मैं ठीक हूँ। तभी नील अपने होश में आता है और रूही से अलग हो जाता है और बोलता है, चलो चलो चाय पी लेते हैं। रूही हाँ में सिर हिला देती है और दोनों चाय की टपरी में आ जाते हैं। वहां पहुंचते ही रौनक रूही को गले लगा लेता है और बोलता है, पागल है क्या तू? कब से बोल रहा था हट जा रोड से, थैंक गॉड तुझे कुछ नहीं हुआ। रूही रौनक से अलग होते हुए बोलती है, रिलैक्स यार मैं ठीक हूँ, और बेंच पे बैठ जाती है। नील को रौनक का रूही से ऐसे गले लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो बोलता भी क्या, चुपचाप वो भी बेंच पे बैठ जाता है और रूही 3 कुल्हड़ चाय के लिए बोल देती है और दोनों की तरफ देख के बोलती है, नील सर और रौनक मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए जिया और अभी को मिलवाने में। नील कहता है, अरे तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। रूही कहती है, मतलब आपको भी इन दोनों के बारे में पता है? नील कहता है, यस मिस राठौड़ मुझे सब पता है। रूही कहती है, ग्रेट सर। तभी रौनक जो कि रूही और नील की बात समझ ही नहीं पा रहा था, बस उन दोनों का चेहरा देखता रहता है और बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे भी बताओ। तब नील और रूही उसे सब बताते हैं और समझाते हैं। तब तक उन सब की कुल्हड़ चाय भी आ जाती है। तीनों चाय पीने लगते हैं। नील कहता है, वाह यार मैंने अब तक चाय की ये वाली ट्राई नहीं की, इट्स वे टू गुड। रूही कहती है, आई नो सर, इसलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। रौनक कहता है, तो कल यही मिलते हैं क्लास के बाद और कुछ प्लान करते हैं कि कैसे जिया और अभी सर से उनके प्यार का इजहार कराया जाए। नील कहता है, ओके नो प्रॉब्लम। रूही भी ओके कहती है। तभी नील कहता है, अब चले मिस राठौड़, मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। रौनक कहता है, नहीं सर आपको रास्ता लंबा पड़ेगा, मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। रूही कहती है, हाँ सर आप घर जाइए, मैं रौनक के साथ चली जाऊंगी। रूही और रौनक वहां से चले जाते हैं। नील चुपचाप गाड़ी निकालता है और पता नहीं उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत रैश ड्राइविंग करता है और 1 घंटे जबलपुर की सड़कों में बेहताशा गाड़ी दौड़ाने के बाद वो घर आ जाता है और अपनी मम्मा को भूख नहीं है बोलकर अपने बेडरूम में आ जाता है और बेड में गिर पड़ता है और मन ही मन सोचता है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है तुम्हारे किसी और के करीब जाने से। पता है आज तुम्हारी जान खतरे में देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरी जान खतरे में हो। तुमने जब बोला तुम रौनक के साथ जा रही हो तो ऐसा लग रहा था मानो तुमसे पूछ लूं कि उसके साथ क्यों जाना है तुम्हें, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ सकती थी। पता नहीं क्यों पर मुझे तुमसे इतना इफेक्ट क्यों हो रहा है मिस राठौड़। आखिर क्यों इतनी लड़कियां मेरे आगे पीछे रहती हैं, उनके लिए मैं कभी इतना कंसर्न नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लिए हूँ। उधर रूही को भी आज समझ नहीं आ रहा था उसे आखिर हो क्या रहा है। श्रुति का नील के करीब आना उसे तकलीफ दे रहा था, वही नील के बाहों में उसका होना और अपने लिए नील को वरीड देखकर गले लगाकर उसे क्यों अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। इन्हीं सब सवालों में उलझते उलझते दोनों को बहुत देर में नींद आ जाती है। आगे की स्टोरी कल सुनिएगा, तब तक सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी दीवा के साथ। एपिसोड 15 जलन की आग। सुबह नील की नींद जल्दी खुल जाती है और वो अभी को कॉल करता है। अभी नील का कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वो सो रहा था। नील कहता है, हे भगवान कैसा कुंभकर्ण जैसा दोस्त दे दिया आपने मुझे, कॉल ही नहीं उठा रहा। चलो कोई नहीं, मैं ही रेडी हो जाता हूँ जल्दी से और उसको घर से पिक कर लेता हूँ। नील के रूम का डोर ओपन होता है और उसकी मम्मा एंटर होती है। नील को देखकर चौंक जाती है। नील कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम, बट आप इतना शॉक क्यों हो? लतिका कहती है, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरा बच्चा इतने जल्दी कैसे उठ गया, ये चमत्कार कैसे हो गया भाई। नील कहता है, क्या मम्मा अब आप इसमें भी मुझे ताना मत मारो, और हाँ मुझे पता है आप हॉस्पिटल से आ रही हैं। लतिका कहती है, हाँ वो। नील बीच में ही कहता है, आई नो मॉम, कोई इमरजेंसी केस आ गया होगा और आप टेंशन मत लो, मैं ब्रेकफास्ट करके ही जाऊंगा। लतिका कहती है, अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है। नील कहता है,
और नहीं तो क्या मॉम, देखो पूरे 6 फीट का हो गया हूँ। लतिका बोलती है, हाँ अब चलो तुम जाके रिंकी, जो कि काम वाली बाई है, को बोल देना वो कॉफी दे देगी। नील कहता है, ओके मॉम, आप जाके आराम कर लो, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। लतिका ओके बोल के अपने रूम में चली जाती है और नील जल्दी से रेडी हो जाता है। आज उसने ब्लैक शर्ट और व्हाइट जीन्स पहना था और लेफ्ट हैंड में वॉच और बाल जेल से सेट किए थे। अगर देखा जाए तो नील आज बवाल लग रहा था। नील नीचे आता है और जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है तो रिंकी बोलती है, क्या बात है भैया जी, आप आज जल्दी जा रहे हो कॉलेज? कहने को तो नील के घर में काम करने वाले बहुत से नौकर हैं, पर रिंकी, कमलाताई और रामू पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है और रायचंद फैमिली ने इन्हें अपने फैमिली मेंबर की तरह रखा है। तो नील कहता है, अरे कुछ नहीं रिंकी, आज नींद जल्दी खुल गई ना इसलिए। रिंकी कहती है, भैया जी ये कोई प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है ना? नील उसकी बात सुनकर खाना उसके गले में अटक जाता है और वो खांसने लगता है। तभी कमलाताई आती है और उसे पानी देती है और उसका पीठ सहलाती है। तब जाके नील नॉर्मल होता है और कमला रिंकी से बोलती है, कम से कम हमारे बटवा को आराम से खाने दे देती, ये नाश पिटी, एक तो बस दिन भर मुंह ही चलाना आवत है तोला। नील कहता है, अरे अम्मा मैं ठीक हूँ, बेचारी रिंकी की कोई गलती नहीं। रिंकी कहती है, वही तो भैया, अम्मा जी तो समझती ही नहीं है। कमलाताई प्यार से रिंकी के कान खींच देती है, बड़ी चलती है तेरी जुबान आजकल। रिंकी कहती है, दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए, अरे माँ माफ कर दो ना। फिर तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और नील अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है और अभी को उसके घर से पिक कर लेता है। इधर रूही ये सोच सोच के परेशान होती है कि पता नहीं सर ने श्रुति को क्यों कैंटीन में बुलाया है, क्या बात होगी उनके बीच में। खैर मुझे क्या। तभी जिया आ जाती है और बोलती है, क्या बात है यार, किन ख्यालों में गुम हो? रूही कहती है, कुछ नहीं यार, बस श्रुति और नील सर के बारे में सोच रही। जिया चौंक कर, तू नील सर के बारे में क्या सोच रही है? बता बता, छिपा मत, मैंने तुझे अभी सर के बारे में अपनी फीलिंग बता दी तो तू क्यों छुपा रही है? रूही कहती है, तू अपनी बकवास बंद कर और मेरी छोड़, तू ये बता सर को कब बता रही है कि यू लव हिम? जिया कहती है, अरे यार मुझे डर लग रहा है कि कहीं अभी सर के दिल में कोई और तो नहीं, अगर ऐसा हुआ तो कहीं मैं उनकी दोस्ती ना खो दूं। रूही जिया का हाथ पकड़कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सर भी तेरे लिए फील करते हैं, मैंने उनकी आंखों में देखा है तेरे लिए बेशुमार प्यार। जिया कहती है, पक्का ना? रूही कहती है, हाँ बाबा, नील सर से मेरी कल ही बात हुई, उन्होंने भी कहा कि अभी सर भी तुझे पसंद करते हैं। जिया एक्साइटेड होते हुए थोड़े जोर से बोलती है, तू सच कह रही है ना? रूही कहती है, अरे मेरी जान, मैं तुझसे झूठ बोल सकती हूँ क्या? जिया शरारत भरे अंदाज में, बस देवी अपनी नौटंकी बंद कर, 1 मिनट, तू कल कहाँ गई थी और नील सर से तेरी कब बात हुई? हमें तो आपने बताया ही नहीं। रूही उसे कल की सब बात बताती है, श्रुति और अंकित वाली बात भी बताती है और ये सब सुनकर जिया का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में बोलती है, ऐसे वाहियात इंसान को तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए, साथ ही पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। रूही कहती है, हाँ यार चल वो सब छोड़, चल ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे हम। जिया कहती है, हाँ चल। दोनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, लेकिन रूही कद्दू की सब्जी देखकर ही पराठा भी नहीं खाती और बिना ब्रेकफास्ट के निकल जाती है। इधर नील और अभी कॉलेज के लिए निकलते हैं। अभी कहता है, क्या बात है भाई, आज तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, किसी खास से मिलने वाला है क्या? देख मैंने तो तुझे जिया के बारे में सब बता दिया, अब तू भी मुझे बता दे। नील कहता है, अरे यार ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा छोड़, तू बता, तू कब बता रहा है अपने दिल की बात? अभी कहता है, मुझे डर लगता है यार, कहीं मैं प्यार के चक्कर में उसकी दोस्ती ना खो दूं। नील कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कल रूही से बात की, वो भी तुझे पसंद करती है। अभी कहता है, तो मैं उसकी पसंद का क्या करूं, मैं तो जिया को पसंद करता हूं, अगर जिया मेरे प्रपोजल को मना कर देती तो मैं रूही का प्रपोजल अभी की बात पूरी कंप्लीट ही नहीं होती कि नील अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा के गाड़ी रोक देता है और गुस्से से बोलता है, अबे दिमाग कहाँ है तेरा, रूही तुझे पसंद नहीं करती, ना प्रपोज करने वाली है, जिया पसंद करती है तुझे। अभी बोलता है, लेकिन तूने ही तो कहा कि वो मुझे पसंद करती है। नील कहता है, अबे यार मैं जिया की बात कर रहा था, रूही की नहीं, रूही ने बताया कि जिया भी तुझे लाइक करती है। अभी कहता है, ओह, वह ऐसा बोलकर चुप हो जाता है। तभी नील को रियलाइज होता है कि उसने अभी से गुस्से से बात की और वो अभी की ओर देखकर बोलता है, आप सॉरी यार। अभी कहता है, अबे यार भी बोलता है और सॉरी भी बोलता है, वैसे भी तेरा पूरा हक है, तू मेरा भाई है। ये सुनकर नील अभी को सीट में बैठे बैठे गले लगा लेता है। तभी अभी बोलता है, चल अब सेंटी ना हो और ये बता, रूही को पसंद करने लगा है ना तू? नील हड़बड़ा जाता है और अभी से दूर होते हुए बोलता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। अभी ठीक है बोलकर चुप हो जाता है, पर मन में बोलता है, तू मुझसे झूठ बोल सकता है पर खुद से कब तक झूठ बोलेगा? बेटा तू मान या ना मान, तू पसंद करने लगा है रूही को और एक दिन खुद कबूल भी करेगा। तभी नील अभी को बोलता है, सुन, कल अंकित खुराना ने फिर से अपनी लिमिट क्रॉस की। अभी कहता है, क्या? और तू मुझे आज बता रहा है क्या किया उसने?
नील उसे कल की पूरी बात बताता है। अभी कहता है, डीन से कंप्लेन नहीं करेंगे इस बार, 2 बार तो सस्पेंड होके भी उसे अकल नहीं आई है, अब उसे अपने हिसाब से ही सजा देनी होगी। नील कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, अपने स्क्वाड को अपने अड्डे में बुलाते हैं, फिर प्लानिंग करेंगे। अभी कहता है, हाँ ठीक है, पर एक बात तो सही है, रूही ने अंकित को थप्पड़ मार दिया, जियो शेरनी। नील थोड़े गुस्से में कहता है, क्या जियो शेरनी, कल मरते मरते बची है, मैं अगर नहीं बचाता तो तुम्हारी शेरनी कल कार के नीचे आ जाती, पागल कहीं की। ये बोलते बोलते नील को कल का वही इंसिडेंट याद आ जाता है कि अगर वो वहां नहीं पहुंचता तो। ये सोचकर ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी अभी इसे देख लेता है और सोचता है, आज तक कोई लड़की नहीं थी जिसके लिए नील इतना कंसर्न रहा हो। मिस रूही, आप ही बनोगी मेरी भाभी। ये सोचते सोचते अभी के फेस में बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर नील बोलता है, ओ आशिक, मेरे भाभी के सपने देखने में लगा है क्या, उन्हें पहले प्रपोज तो कर। अभी कहता है, अबे मैं तेरी भाभी की नहीं अपनी भाभी के सपने देख रहा हूँ। नील चौंक कर कहता है, क्या बोला तूने? अभी कहता है, कुछ तो नहीं, अब जल्दी गाड़ी चला वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। नील कहता है, रिलैक्स ब्रो, नील के रहते तू कभी लेट नहीं होगा। वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। नील अभी को बोलता है, चल श्रुति से बात करने, मैंने उसे बोला है आज सुबह कैंटीन में आ जाना। अभी कहता है, हाँ चल, और वो दोनों कैंटीन चले जाते हैं। इधर रूही, रिया और जिया क्लासरूम पहुंचते हैं तो वहाँ अंश, ईवा और रौनक पहले से क्लास में होते हैं। सब वहीं बैठकर गप्पे मार रहे थे। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर नहीं होने वाला था तो जिया बोलती है, रूही, ओए सुन, तूने आज नाश्ता नहीं किया ना, चल ना कैंटीन चलते हैं। रूही बोलती है, ठीक है चल, और वो दोनों कैंटीन आ जाते हैं। तभी देखते हैं कि नील और अभी श्रुति से बात कर रहे होते थे और किसी बात को लेकर वो तीनों हंस रहे थे। ये देखकर जिया और रूही बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे थे, या यूं कहें जलन हो रही थी हमारी प्यारी जिया और रूही को। पर ये दोनों कभी एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं कि जेलसी हो रही है। जिया कहती है, देख रूही, तू तो बोल रही थी अभी सर लाइक करते हैं, पर यहाँ देख कुछ अलग ही लग रहा है, अभी सर को तो सारी लड़कियां पसंद है। रूही कहती है, अरे यार तू फालतू अभी सर पर शक कर रही है, ये श्रुति तो नील सर से मिलने आई है, कल मैंने सुनाया था ना। जिया कहती है, अच्छा चल ये सब छोड़, तू क्या खाएगी वो बता। रूही कहती है, कुछ नहीं खाना, मुझे अब भूख नहीं लग रही। जिया रूही की बात करने और श्रुति को देखने के तरीके से समझ जाती है कि उसे श्रुति और नील सर को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोनों वापस जाने के लिए मुड़ती ही है कि अभी उनके सामने आ जाता है और बोलता है, अरे तुम दोनों यहाँ। जिया का दिमाग भी श्रुति को अभी के साथ दिखकर खराब हो जाता था तो वो गुस्से से बोलती है, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? अभी कहता है, अरे यार मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी नील और श्रुति भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर हमारी प्यारी रूही का दिमाग खराब हो जाता है और नील बोलता है, वाह तुम दोनों भी यहाँ हो, क्या बात है। इस बार रूही बोलती है, क्यों, हम कैंटीन नहीं आ सकते क्या, आप ही बस आ सकते हैं क्या? नील बीच में ही उसकी बात काट कर, अरे तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, चल जिया यहाँ से बोलकर रूही जिया को अपने साथ ले जाती है। अब नील और अभी का दिमाग खराब हो गया। नील श्रुति को बोलता है, तुम भी जाओ। श्रुति ओके सर बोल के चली जाती है। नील बोलता है, अरे यार मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि मुझ पर गुस्सा होके निकल गई है। अभी कहता है, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तो खुद अपनी गलती सोच सोच कर ये सोच रहा हूँ कि मुझे क्यों सुना दिया जिया ने। नील थोड़ा खुश होते हुए, क्या भाभी भी तुझे सुनाने लगी है? अभी कहता है, अबे बत्तीसी अंदर कर वरना तोड़ दूंगा, एक तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती कहाँ थी। नील पास के टेबल में बैठते हुए, सुन मेरे भाई, तू भी आराम से बैठ और ज्यादा मत दिमाग चला, इन लड़कियों को तो देव भी नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे। अभी कहता है, अबे ये देव कौन है? नील कहता है, अबे यार मैं तेरा क्या करूं, मैं भगवान वाले देव की बात कर रहा था। अभी कहता है, ओह ऐसा बोलना, और कॉफी पीने लगता है। फिर वो दोनों अपनी पोस्टिंग के लिए हॉस्पिटल निकल जाते हैं। इधर रूही और जिया का मूड खराब होता है। वो दोनों क्लास में आकर चुपचाप बैठ जाती हैं अपने बेंच पर। रौनक रूही से, अरे मेरी शेरनी मुंह क्यों लटका रखा है? रूही कहती है, प्लीज रौनक आज कोई मजाक मत कर, मेरा मूड बहुत खराब है। रौनक कहता है, ठीक है ठीक है। ईवा जिया से कहती है, यार तू कैंटीन गई थी तो मेरे लिए कुछ ले आती। जिया कहती है, ले तू मुझे ही खा जा यार और किस्सा खत्म कर। ईवा चुपचाप जाकर बैठ जाती है अपनी सीट पर। वंश ईवा के पास जाकर, अरे यार तू बुरा मत मान जिया की बातों का, आज उसका मूड खराब है ना इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। ईवा कहती है, अरे मुझे बुरा नहीं लगा, मैं समझ सकती हूँ। तभी वहाँ जिया आती है और ईवा से बोलती है, सॉरी पांडा, मेरा मूड खराब था और ऊपर से सॉरी तेरे पे सारा गुस्सा निकल गया। ईवा कहती है, चल माफ किया, पर इसके लिए तुझे मुझे ट्रीट देना होगा। जिया कहती है, चल मेरी जान, तेरे लिए तो पूरा कैंटीन खरीद दूंगी मैं। वंश कहता है, ले चल चल जल्दी से खरीद के दिखा। जिया कहती है, वो तो मेरे बजट में आएगा नहीं ना। ईवा कहती है, मुझे पूरा कैंटीन चाहिए भी नहीं, मुझे तो बस एक पिज्जा, आलू पेटीज, 4 समोसे, एक चॉकलेट पेस्ट्री। वंश बीच में ही, रुकना मोटी, कैंटीन में जाकर ही ऑर्डर करियो। और वो तीनों कैंटीन चले जाते हैं। रौनक रूही को बोलता है, चल ना यार मुझे थोड़ा एनाटॉमी पढ़ा दे। रूही कहती है, चल ठीक है लाइब्रेरी चलते हैं, वहीं पढ़ेंगे। रौनक और रूही लाइब्रेरी चले जाते हैं।
रिया भी अकेले क्या करती, बोर हो रही थी तो वो भी कैंटीन चले जाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो उसे घुटन होती है, और जाके वो भी ईवा और अंश और जिया को ज्वाइन करती है। तभी पता चलता है कि आज सभी लेक्चरर्स की मीटिंग है, तो कोई क्लास नहीं होगी, तो जिनको घर जाना है वो जा सकते हैं और जिनको लाइब्रेरी में स्टडी करना है वो कर सकते हैं। तो रिया बोलती है, चल जिया, रूही को बोलते हैं और फिर हॉस्टल चलते हैं। जिया कहती है, अब तू वंश के साथ चले जाना यार, वो तुझे ड्रॉप कर देगा। क्या है ना, मैं भी कुछ नोट्स बना लेती हूँ, फिर शाम तक आ जाऊंगी। रिया कहती है, और तू ईवा, तेरा क्या प्लान है? ईवा कहती है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है यार, बहुत दिन से कुछ खरीदा ही नहीं है। 1 मिनट, रिया तू मेरे साथ शॉपिंग चलना, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। लड़कियां कभी शॉपिंग के लिए ना बोल सकती हैं क्या भला। वंश और जिया लाइब्रेरी आ जाते हैं और रौनक और रूही को क्लासेस कैंसिल होने के बारे में बताते हैं। तो अब चारों स्टडी करने और नोट्स बनाने बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ स्टडी कम मस्ती ज्यादा करते हैं और उनको काफी टाइम हो जाता है। लाइब्रेरियन मैम भी मीटिंग में होती है, तो उन चारों को कोई दिक्कत नहीं होती। तभी वहाँ नील और अभी आ जाते हैं और इन चारों को साथ में देखकर गेट में ही रुक जाते हैं। रूही मुस्कुराते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी, उसे देखकर नील तो खो सा गया था, लेकिन रौनक का हाथ रूही के शोल्डर में देखकर अगले ही पल उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। अभी भी जिया को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जिया वंश का हाथ पकड़कर उसे कुछ दिखा रही थी, ये देखकर उसे भी गुस्सा आ जाता है। पर दोनों क्या कर सकते थे गुस्सा करने के अलावा। वो दोनों भी चुपचाप लाइब्रेरी आ जाते हैं, चारों उनको विश करते हैं और चुपचाप अपना अपना काम करते हैं। तभी वहाँ ईशा अभी को बोलती है, यार तू मेरे को घर छोड़ देना, मेरी स्कूटी खराब हो गई है। अभी को जाने का मन तो नहीं होता, फिर भी गुस्से में होता है, तो ईशा का हाथ पकड़ के जिया के साइड देखकर बोलता है, ऑफ कोर्स यार, ये भी कोई बोलने की बात है। और दोनों बाहर आ जाते हैं। ये देखकर जिया भी गुस्से और जेलसी से भर जाती है, पर वो भी क्या करती। ये नजारा रूही और नील ध्यान से देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा भी रहे थे। तभी वहाँ श्रुति भी आ जाती है। उसको देखकर रूही तो मन ही मन सोचती है, ये चुड़ैल फिर से आ गई। वो भी नील के पास आ जाती है और बोलती है, नील सर आप मुझे ड्रॉप कर देंगे क्या? अब रूही उसे जान से खा जाने वाले नजर से देख रही थी। ये जिया सब समझ रही थी। उसने रूही से बोला, गुस्सा कंट्रोल कर बहन, क्या पता इसकी स्कूटी भी खराब ही हो गई हो। रूही कहती है, मुझे कहाँ गुस्सा आ रहा है, वो दोनों कुछ भी करे, मुझे क्या। जिया मन में सोचती है, मत मान तो मत मान, लेकिन सच यही है कि तू नील सर को पसंद करने लगी है। नील एक नजर रूही को देखता है, फिर श्रुति से बोलता है, ठीक है चलो, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। इस समय रूही, नील, अभी और जिया जलन की आग में जल रहे थे, जिनके दिलों का हाल ये शायरी बयां करेगा। बहुत कोशिश करते हैं खुद को संभालने की, पर कमबख्त ये दिल संभलता ही नहीं। किसी और के होने लगे हो, ये हमसे सहन तो दूर देखा ही नहीं जाता, तुम्हें किसी और के साथ। तो क्या मोड़ लेगी ये जेलसी और इन तीनों की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी दीवा के साथ।